हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का पेपर सेकंड यानी फिक्शन को। और आज हम पेपर सेकंड फिक्शन की यूनिट नंबर 7 अमेरिकन ड्रामा से द ओल्ड मैन एंड द सी का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी? द ओल्ड मैन एंड द सी, ये जो नॉवेल है इसकी मेन थीम क्या है, यानी इसकी मुख्य कहानी क्या है? लेट्स सी द आंसर। आइए आंसर को लाइन बाई लाइन समझते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी इज ए टेल। ओल्ड मैन एंड द सी एक टेल है, यानी एक कहानी है। अबाउट एन ओल्ड क्यूबन फिशर मैन, यानी एक बूढ़े क्यूबाई मछुआरे की कहानी है। एंड हिज 3 days बैटल विद अ जायंट मार्लिन, 3 दिनों तक मार्लिन नामक मछली से संघर्ष की कहानी है। एंड अ लेटर विद शार्क्स, और बाद में शार्क मछली के साथ संघर्ष की ये कहानी है। थ्रू द यूज ऑफ एन एक्सीलेंट थीम, एक शानदार कहानी के इस्तेमाल के जरिए। ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड, एक आदमी नष्ट हो सकता है। बट नॉट डिफीटेड, लेकिन हार नहीं सकता है। सेंटियागो स्ट्राइव्स टू गिव अस एन इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ, जो सेंटियागो है हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक देने का प्रयास करता है। इन द नॉवेल, उपन्यास में, सेंटियागोज ब्रेवरी, सेंटियागो की जो बहादुरी है, इज सुप्रीम, वो श्रेष्ठ है। यट इट इज़ नॉट अंटिल ही हुक्स द बिग मार्लिन, फिर भी जब तक वह बड़ी मार्लिन मछली को हुक नहीं करता है, मतलब फंसा नहीं लेता है। वी ट्रूली सी हिज करेज, हम वास्तव में सेंटियागो के करेज यानी साहस को देखते हैं। एंड परसिस्टेंस, और उसकी दृढ़ता को देखते हैं। एट फर्स्ट, सबसे पहले, सेंटियागोज डेलीमा, सेंटियागोज की जो दुविधा है, डेलीमा का मतलब होता है दुविधा, तो जो सेंटियागो की दुविधा है, सीम्स क्वाइट होपलेस, वो होपलेस प्रतीत होती है, असहाय प्रतीत होती है। ही हैज़ गॉन 84 days, उसके 84 दिन बीत चुके हैं। एंड कुड नॉट कैच अ फिश, और अभी तक उसने एक भी मछली को नहीं पकड़ा है। ही बिकेम अ कॉज ऑफ जोक्स ऑफ ए स्मॉल विलेज पीपल, जो सेंटियागो है वो कॉज ऑफ जोक्स यानी मजाक का कारण बन चुका है। ऑफ ए स्मॉल विलेज पीपल, अपने विलेज पीपल के सामने। दे कॉल्ड हिम सालाओ, जो विलेज के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, सेंटियागो को सालाओ कहकर चिढ़ाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, सिंस ही डिड नॉट कैच एनी फिश, वो एक भी मछली को नहीं पकड़ सका था। और ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी काफ़ी लंबा समय हो गया था, सेंटियागो ने एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। सेंटियागो डिड नॉट डिस्करेज, लेकिन जो सेंटियागो था वो हतोत्साहित नहीं हुआ था बाई देयर इंसल्टिंग रिमार्क्स, यानी उन गांव वालों की अपमानजनक टिप्पणियों के द्वारा। एंड वेंट ऑन फिशिंग, वो लगातार मछली पकड़ता रहा, मछली पकड़ने का काम करता रहा। हैविंग फुल ट्रस्ट ओनली ऑन गॉड, और सेंटियागो भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता था। मोर ओवर, इसके अलावा, रीडिंग अर्नेस्ट हेमिंगवेज वर्ड्स, यदि अर्नेस्ट हेमिंगवे के शब्दों को याद करें, अबाउट हिज हीरो, अपने हीरो के बारे में, यानी सेंटियागो के बारे में। इन विच, जिसमें, ही सेज, वो कहता है, एवरीथिंग अबाउट हिम वॉज ओल्ड,
उसके बारे में सब कुछ ओल्ड था, पुराना था, एक्सेप्ट हिज आइज, उसकी आँखों के अलावा। एंड दे वर द सेम कलर एज द सी, और वे समुद्र के समान रंग की थीं। एंड वर चीयरफुल एंड अनडिफीटेड, और हंसमुख और अपराजित थीं। हाईलाइट्स द नोशन दैट, यह इस धारणा को उजागर करता है कि सैंटियागो इज ट्रम्पेंट एंड विक्टोरियस। जो सैंटियागो था वो ट्रम्पेंट मतलब विजयी था, और विक्टोरियस का भी मतलब विजयी होता है। मेटाफिजिकली स्पीकिंग, यानी आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो, इफ़ समवंस आइज आर ग्लिमरिंग, यदि किसी की आंखें चमक रही हैं, एंड ब्राइट, और ब्राइट हैं, दिस मीन्स दैट, तो इसका ये मतलब होता है कि ही इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विल, उसके पास एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति है। रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच इज बॉडी सीम पेल और टायर्ड लाइक सैंटियागो, भले ही उसका शरीर सैंटियागो की तरह पेल यानी पीला और टायर्ड मतलब थका हुआ क्यों न लगे। सम में आर्ग्यू, कुछ लोग तर्क दे सकते हैं, एंड से, और कह सकते हैं कि सैंटियागो इज डिफीटेड, सैंटियागो हार गया है। एज, क्योंकि ही इज़ द वन हु से, वह एक है जो कहता है। क्या कहता है? दे आया है शार्क्स के लिए। बीट मी मर्लिन, दे ट्रूली बीट मी, यानी उन्होंने, यानी शार्कों ने मुझे हरा दिया। मर्लिन, उन्होंने मुझे सचमुच हरा दिया। हाउ ईवर, तो भी, इट कैन बी सेड टू देम, ऐसा उनसे कहा जा सकता है कि इट इज़ फिजिकल डिफीट, ये फिजिकल डिफीट है, यानी एक शारीरिक थकान है, शारीरिक हार है। दैट द ओल्ड मैन इज सफरिंग फ्रॉम, क्योंकि जो ओल्ड मैन था, जो सैंटियागो था, इससे पीड़ित था। बट एज फॉर एज, लेकिन जहाँ तक हिज फेथ इज एंड परसिस्टेंस इज कंसर्न्ड, लेकिन जहाँ तक उसका फेथ विश्वास है और परसिस्टेंस और दृढ़ता का सवाल है, ही इज वेल बिल्ट, वह अच्छे तरीके से बना हुआ है। एंड इज विलिंग टू फाइट मोर एंड मोर, और ज़्यादा से ज़्यादा वो लड़ने के लिए अब तैयार है। ही इज़ द वन, वह वही है। हु सेज, जो कहता है, फाइट देम, उनसे लड़ो। आई विल फाइट देम, मैं उनसे लड़ूंगा। अनटिल आई डाई, जब तक कि मैं मर नहीं जाता हूँ। इन एडिशन, यानी इसके अलावा, ही इज़ द वन हु सेज, वह वही है। हु सेज, जो कहता है, इट इज़ सिली नॉट टू होप, उम्मीद न करना मूर्खता होती है। बिसाइड्स, यानी इसके अलावा, आई बिलीव इट इज़ अ सिन, मैं विश्वास करता हूँ कि यह एक सिन है, पाप है। थ्रू द नॉवेल, नॉवेल के जरिए, द ओल्ड मैन, जो सैंटियागो है, जो ओल्ड मैन है, प्रूव्स दैट, वो सिद्ध करता है कि मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, कि जो आदमी होता है वो हारने के लिए नहीं होता है। ही कैन परफॉर्म मार्वलस एनी टाइम इन हिज लाइफ, और अपने जीवन में एनी टाइम, कभी भी वो शानदार परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन। यदि यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाय छवि सर चैनल।